हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे क्रिएट करते हैं और इनको हम क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पीएचपी है उसके अंदर हम अपने कोड को कैसे राइट करते थे और अब हम कंट्रोलर्स को राइट करते हैं और उसकी वजह क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जब हमने बैकएंड का कोड करना होता है तो हम पीएचपी के अंदर एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम कोड करते हैं। हमने यूज़र्स क्रिएट करने हैं तो हम एक पीएचपी की फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हम यूज़र्स को क्रिएट करते हैं। या हम फंक्शंस भी नहीं बनाते, हम डायरेक्टली उसी एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट तरह के क्रड ऑपरेशंस या फिर सिंपल मेथड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यूज़र का डेटा भी हमारा वहीं होता है, पोस्ट का भी डेटा वहीं होता है और डिफरेंट और चीज़ों का भी डेटा वहीं होता है। तो इट्स मीन्स हम सॉलिड को फॉलो नहीं करते, बट जो लारावेल है वो कम्प्लीटली सॉलिड को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमने यूज़र का क्रड बनाना है तो इसके लिए हमें यूज़र का कंट्रोलर बनाना होगा और उसमें जस्ट यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी। ओनली सिंगल क्लास इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल थिंग। तो कंट्रोलर, अगर यूज़र का कंट्रोलर है तो उसमें सिर्फ यूज़र का कोड होगा। तो ये सेपरेशन है। तो इससे एक तो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोड कर रहा हूँ तो जो न्यू डेवलपर होगा उसको भी पता होगा कि मैंने कंट्रोलर कहाँ पे क्रिएट किया होगा, और जो मैंने अगर यूज़र का कंट्रोलर बनाया है तो उसमें जस्ट यूज़र का ही कोड होगा। तो ये है आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलर। तो अब हम समझते हैं कि कंट्रोलर क्या चीज़ है और उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलर एक क्लास होती है जो लारावेल हमें बिल्ट इन प्रोवाइड करता है। हमें एक कमांड प्रोवाइड करता है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर एंड देन कंट्रोलर का हम नेम डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्लास आ जाती है और जो एक्सटेंड करती है बेसिक कंट्रोलर को। ठीक है, तो ये कंट्रोलर कहाँ पे मौजूद होता है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स और इनसाइड दिस। ठीक है, तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएं तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम ऐप के अंदर आए। ऐप के अंदर आने के बाद एक मिनट मैं इसकी स्पेस ख़त्म कर दूँ, टाइप हो गई है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपने ऐप के अंदर आना है, इसके बाद HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, और ये हमारे पास बेस कंट्रोलर मौजूद है। और ये जो कंट्रोलर मौजूद है और ये एक्सटेंड किसको कर रहा है, बेस कंट्रोलर को। और इसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास ट्रेड यूज़ हो रही हैं। ठीक है, यूज़ ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, डिस्पैच, वैलिडेट रिक्वेस्ट। तो जब भी आप कोई न्यू कंट्रोलर बनाते हैं तो ये सारी फंक्शनैलिटी उस कंट्रोलर के अंदर होती है। क्योंकि हम जो भी न्यू कंट्रोलर बनाते हैं वो एक्सटेंड कर रहा होता है इस कंट्रोलर को। ठीक हो गया। तो अब हम एक न्यू कंट्रोलर बनाते हैं और देन इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर यूज़ भी करेंगे। तो हम कमांड लाइन ओपन करते हैं, और एक और चीज़, कंट्रोलर को आप मैनुअली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और कमांड लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं। बट कमांड लाइन से क्रिएट करने का हमें बेनिफिट क्या है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमें हर चीज़ मैनुअली डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। कंट्रोलर का नाम भी, कंट्रोलर की नेम स्पेस भी, इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कमांड लाइन से हम इसको क्रिएट करते हैं तो लारावेल को पता है कि जब हम कमांड लाइन से क्रिएट करेंगे तो उसने कंट्रोलर को यहाँ पे प्लेस करना है और उसके अंदर नेम स्पेसेस वगैरह सारी चीज़ें सेट कर देनी है। तो कंट्रोलर को क्रिएट करने की कमांड कौन सी है, PHP आर्टिसन मेक एंड देन कंट्रोलर, और इसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोलर का नेम डिफ़ाइन करना होता है। अगर आपने इसको कहीं पे प्लेस करना है, पहले ऑथ डायरेक्टरी बनानी है और इसके अंदर कंट्रोलर को डिफ़ाइन करना है, तो आपने यहाँ पे कंट्रोलर auth/कंट्रोलर, तो ये ऑथ की डायरेक्टरी बनाता है कंट्रोलर्स के अंदर, इसके अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर पहले ऑथ की डायरेक्टरी बनाएगा और ऑथ के अंदर आपका कंट्रोलर बना देगा जो भी आप नेम बनाएंगे। बट हम विदाउट एनी डायरेक्टरी डायरेक्टली कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलर का नाम। मैं इसको नेम दे रहा हूँ यूज़र कंट्रोलर। तो सबसे पहले मैं यूज़र का कंट्रोलर बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको नेम दिया सबसे पहले यूज़र, प्रीफिक्स मैंने लगाया यूज़र, और कंट्रोलर भी आपने साथ में लिखना होता है क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका कंट्रोलर कौन सा है, आपकी रिक्वेस्ट कौन सी है। तो हर एक की एक्सटेंशन .php होती है, तो इसलिए साथ आपका कंट्रोलर लिखना लाजमी है। तो हिट एंटर करें तो ये आपके लिए एक कंट्रोलर क्रिएट कर देगा। ये देखें हमारे पास एक कंट्रोलर आ चुका है, यूज़र कंट्रोलर।
तो हमारी कमांड लाइन ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे से ऐड कर दिया। और अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारे पास टॉप पे नेम स्पेस ऐड है। और नेम स्पेस क्या होती है, हमारी क्लास का पाथ होता है कि हमारी ये जो क्लास है ये कहाँ पे किस फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो ये कंट्रोलर्स के अंदर मौजूद है, इस वजह से हमारा यहाँ पे कंट्रोलर्स डिफाइन है। ठीक हो गया। इसके बाद हम रिक्वेस्ट फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप पे ऐड कर दिया है और इस रिक्वेस्ट के बारे में भी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर का नेम दे दिया और इस कंट्रोलर को हमने एक्सटेंड कर लिया, जिसको हमने पहले ओपन किया हुआ था, जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास कंट्रोलर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर बेसिकली हमारा सारा जितना भी कोड होता है उसको हैंडल करता है और फ्रंट एंड और डेटाबेस लेयर्स, फ्रंट एंड और बैक एंड आप कह सकते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरैक्ट कराता है कंट्रोलर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस कंट्रोलर को यूज़ भी करेंगे कि इस कंट्रोलर को यूज़ करने का प्रॉपर वे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।